फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग में सी प्रोग्रामिंग लेक्चर सीरीज में अपने हम बात करेंगे एरर्स इन सी प्रोग्राम। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम में जो भी मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है फिलहाल। इसको अगर आप टाइप करके कंपाइल या रन करेंगे कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर पे, कोड ब्लॉक आप यूज कीजिएगा जनरली सी प्रोग्राम के लिए, क्योंकि हर जगह आपका इंडस्ट्री में या किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई होता है कोड ब्लॉक ही जनरली यूज करता है सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो कोड ब्लॉक यूज कीजिएगा। वहां पर अगर ये प्रोग्राम आप टाइप करके कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो कोई भी एरर नहीं आएगा और प्रॉपर्ली आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। अब हम यहाँ पे एरर की बात करते हैं, एरर इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम में कौन कौन से एरर आ सकते हैं? मेजर कैटेगरी आपके एरर का 3 होते हैं सी प्रोग्राम में। एक तो कंपाइल टाइम एरर आ सकते हैं, दूसरा रन टाइम एरर और थर्ड लॉजिकल एरर। कंपाइल टाइम कौन से एरर होंगे? जब आप एक प्रोग्राम सेव करोगे, सपोज हमने सेव कर लिया किसमें, एवरेज.सी से। जब हम एवरेज.सी में सेव करेंगे, एवरेज.सी नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। ये प्रोग्राम है जनरली आपका 5 मार्क्स का एवरेज निकालने के लिए। 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को आपको एंट्री लेना है, उसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज.सी नाम से हम इसको सेव कर लेंगे प्रोग्राम को। तो जब प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे तो कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कंपाइल टाइम ही आ जाते हैं, मतलब प्रॉपर्ली कंपाइलेशन नहीं होगा, आपको वहीं पे एरर मैसेज आ जाएगा। दूसरा एरर होता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कौन सा होता है? जैसे ही ये फाइल कंपाइल कर जाएगी, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे 2 फाइल और बन जाते हैं उसी लोकेशन पे जहां पे फाइल आप सेव किए हैं। तो कौन कौन सी फाइल बन जाएगी? एवरेज.ओ और एवरेज.exe 2 फाइल और बन जाती है। अगर कंपाइल नहीं करेगा तो ये दोनों फाइल नहीं बनेगी। तो रन टाइम एरर कब आएगा? जब हम उसको प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद रन करने जाएंगे तो रन करते टाइम भी कुछ एरर आएगा, तो प्रॉपर्ली रन आपका नहीं करेगा, तो उस टाइम उस एरर को हम क्या करते हैं? रन टाइम एरर कहते हैं। लास्ट होता है लॉजिकल एरर। तीसरा लॉजिकल एरर होता है जो सी प्रोग्राम में जनरली आ सकता है। अगर हम प्रोग्राम में कोई लॉजिक गलत लगा दिए जिससे आपका न तो कंपाइलेशन टाइम एरर आया न तो रन टाइम एरर आया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उस टाइम आप कह सकते हैं कि आपके लॉजिक में एरर है। तो इस 3 तरीके से होते हैं। अगर यहाँ पे कंपाइल टाइम को हमें देखें तो कंपाइल टाइम को फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक्स एरर में करते हैं। तो 1 बाय हम सभी को देखते हैं एग्जांपल के साथ, इसी एग्जांपल में कि कहां पे कौन सी एरर आएगी। पहला आपका सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला है मिसिंग पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेस। ध्यान दीजिए, अगर इस प्रोग्राम में कहीं पे हम कर्ली ब्रेस मिस कर जाए, ध्यान दीजिए, इसको हम जनरली कर्ली ब्रेस कहते हैं, ये कर्ली ब्रेस है, और जो आपका स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं सी प्रोग्राम में, उसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस। तो जैसे ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहां पे वाला क्या, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ऐसे अगर एक कोई पैरेंथेसिस मिस हो जाए, सपोज यहां से मैंने इस पैरेंथेसिस को मिस कर दूं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए जो आपका एरर आएगा वो एरर यही लिख के आएगा, मिसिंग पैरेंथेसिस एरर, और इसको हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर। अगर हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस ही कोई मिस कर जाए तो भी क्या एरर आएगा? इसी को आएगा मिसिंग पैरेंथेसिस या कर्ली ब्रेस एरर, जिसको हम कहेंगे सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर आपका ये हो जाएगा। दूसरा एरर क्या हो सकता है? यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। ध्यान दीजिए, जब हम सपोज कीजिए कि इस प्रोग्राम में जितने वेरिएबल हैं, हम इस वेरिएबल को अभी हटा दें। अगर इस वेरिएबल को हम हटा दें तो अब देखिए इस प्रोग्राम में इस वेरिएबल को हटा दिया, लेकिन यहां पर उस वेरिएबल का हम यूज कर रहे हैं, तो इस तरह के वेरिएबल को इस टाइम क्या आ जाएगा रिजल्ट? इस टाइम भी सिंटैक्स एरर आएगा और मैसेज क्या आ जाएगा आपका? यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। मतलब कि हम ऐसे वेरिएबल का यहां पे यूज कर रहे हैं जो डिक्लेयर ही नहीं है, अगर हम इसको यहां से हटा देते हैं देन। तो इस टाइप का आता है कौन सा? सिंटैक्स एरर दूसरा हो सकता है। थर्ड होता है मिसिंग सेमीकोलन। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे हर लाइन के बाद जितने भी स्टेटमेंट है उसके बाद जनरली सेमीकोलन पुट किया है। यहाँ पे सेमीकोलन है, सेमीकोलन है, ये सेमीकोलन है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो जो सेमीकोलन है, अगर यहाँ से कोई सेमीकोलन सपोज हम इसको मिस कर जाएं, भूल जाएं, तो भी ये कौन सा एरर आएगा? ये भी सिंटैक्स एरर ही आएगा। तो ये जनरली 3 तरह के आपके एरर होते हैं जो सिंटैक्स एरर में आते हैं। नेक्स्ट है सिमेंटिक्स एरर।
सिमेंटिक एरर कौन कौन से होते हैं? नॉट ए मीनिंगफुल स्टेटमेंट, यहां पे कोई अगर स्टेटमेंट ऐसा है जिसकी मीनिंग कुछ न निकल पाए, कंपाइलर आपका मीनिंग न निकाल पाए, तो वहां पे सिमेंटिक एरर आ जाता है। जैसे अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें, ध्यान दीजिए, अगर इस स्टेटमेंट को इस तरीके से न लिख के अगर हम इस तरीके से प्रोग्राम में लिख दें, सम डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एवरेज, इस ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों क्या है, डिफरेंस है। अगर हम इस तरीके से प्रोग्राम में लिखते हैं तो यहीं पे आपका सिमेंटिक एरर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सी लैंग्वेज जब कंपाइलर है उसका और डिफाइंड है कि हमेशा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल होगा, राइट साइड में कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, और काम क्या करता है, इसका इस टोटल एक्सप्रेशन का कैलकुलेशन करके इसको लेफ्ट साइड वाले को असाइन करता है। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो इस टाइप का क्या होगा, यहाँ पे एलोकेशन इस साइड से इस साइड नहीं हो पाएगा, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, सिमेंटिक एरर इस टाइम में स्टेटमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रन टाइम एरर। सपोज कोई भी आपका सिमेंटिक एरर नहीं आया, कोई भी आपका सिमेंटिक एरर भी नहीं आया, कोई भी आपका कंपाइल टाइम एरर नहीं आया, तो कौन से एरर ऐसे हैं जो रन टाइम में आ सकते हैं, उसको हम देखते हैं। रन टाइम में एरर क्या आ सकते हैं, डिवाइड बाई 0। ध्यान दीजिए, अगर हम यहां पे इस वाले लाइन को जो लिखा हुआ है यहां पे ऐसे लिख दें, एवीजी इक्वल टू सम डिवाइड बाई 0, ध्यान दीजिए कंपाइलेशन कोई एरर नहीं होगा, प्रॉपर्ली आपका प्रोग्राम कंपाइल कर जाएगा, लेकिन आउटपुट कुछ जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है सम डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन है, इस तरीके का कोई भी इसका रिजल्ट नहीं बनता, तो ये आपका कैसे आ जाएगा, इसी को हम कहते हैं रन टाइम एरर। दूसरा, ओपन फाइल विच इज नॉट ए क्रिएटेड। जब हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में आएगा फाइल हैंडलिंग, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वहां पे हम कुछ फाइल का कंसेप्ट आता है, जैसे टेक्स्ट फाइल होता है, उससे हम कुछ जैसे अभी प्रोग्राम आप रन किए होंगे तो यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट लिए होंगे आप, जैसे प्रोग्राम रन करोगे तो एक कंसोल ओपन हो जाएगा, वहीं पे कुछ इनपुट देंगे, वहीं से कुछ आउटपुट वहीं पे डिस्प्ले करेगा, तो उस चीज को हम किसी फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाद में आएगा। तो वहां पे अगर हम कोई फाइल क्रिएट नहीं है और उसको हम यूज करने लगे या ओपन करने लगे तो उस टाइम पे रन टाइम एरर आता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्री स्पेस इन मेमोरी। जैसे आपके जो मोबाइल सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम, वहां पे सपोज मेमोरी बहुत कम है और जब हम प्रोग्राम रन करा रहे हैं तो उसको उस मेमोरी को उस प्रोग्राम को रन करने के लिए मेमोरी आपको कम पड़ जा रही है, तो उस टाइम पे रन टाइम एरर आएगा। आज के डेट में आपके कंप्यूटर सिस्टम इतने अच्छे आते हैं, इतने हैवी मेमोरी के साथ आते हैं कि वहां पे जनरली ये लैक ऑफ मेमोरी स्पेस का प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल एरर, जो एज ए काफी इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल एरर ऐसे एरर हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे लॉजिकल एरर क्रिएट होंगे, कैसे क्रिएट होंगे कि न तो इसमें कंपाइलेशन एरर होगा, न तो इसमें रन टाइम एरर होगा। जितने भी एरर पहले बताएं इसमें से कोई एरर इसमें नहीं होगा, लेकिन आपका फिर भी लॉजिकल एरर उसमें हो सकता है। कौन कौन सा लॉजिकल एरर हो सकता है? पहला है सेमीकोलन आफ्टर द लूप। ध्यान दें, लूप का कंसेप्ट अभी आगे आएगा जब हम कंडीशनल प्रोग्राम में चलेंगे वन बाय वन डिटेल में। जैसे आपका फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, ठीक है। तो इन सब के व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के इसके बाद कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस होते हैं। इसी के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट कुछ यहाँ पे कंडीशन लिखे होते हैं। अगर हम इसी के बाद सेमीकोलन लगा दें, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, तो इस टाइप का एरर क्या हो जाएगा? लॉजिकल एरर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम फॉर लूप का सिंटेक्स होता है इसके बाद सेमीकोलन यहाँ पे अलाउ नहीं होता, तो इस तरह का अगर हम सेमीकोलन प्लेस करते हैं तो लॉजिकल एरर आ जाएगा। दूसरा एरर हो सकता है अनवांटेड रिजल्ट। अनवांटेड रिजल्ट जैसे कि आप चाहते हो कुछ और रिजल्ट और आ रहा है कुछ और रिजल्ट। कैसे होगा वो? सपोज कीजिए कि हम एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे एवरेज निकालते टाइम हम सम डिवाइड बाई 5 कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पे गलती से हम सम मल्टीप्लाई बाई 5 लिख दें, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट तो आएगा, कंपाइल भी करेगा, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन जो रिजल्ट आपको चाहिए था एवरेज, वो रिजल्ट ने आके मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है। तो इस टाइप का भी एरर क्या होता है? लॉजिकल एरर होता है। जनरली लॉजिकल एरर आपका प्रोग्राम में फाइंड आउट करना काफी टफ होता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर तो कंपाइलेशन एरर होगा तो कंपाइलर आपको पॉइंट आउट कर देगा कि ये एरर है। एरर टाइम रन टाइम एरर होगा तो भी आपको मैसेज पॉइंट आउट कर देगा रन टाइम एरर ये आ रही है। लेकिन लॉजिकल एरर कभी आपको कोई मैसेज नहीं देता, वो आपको लाइन बाय लाइन एक एक लाइन कोड पढ़ के फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एरर कहां पे है। क्यों? क्योंकि यहां पे केवल आउटपुट तो आता है लेकिन आपके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आता। तो इस तरीके से एरर्स हैं, कुछ एरर्स हैं जो कि सी प्रोग्राम में आपके एराइज
हो जाते हैं। तो होपफुली एरर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कौन कौन से एरर आएंगे। फ्यूचर में अगर आपको कोई एरर आता है तो तुरंत आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं किस टाइप का एरर है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेप लर्निंग टू सी प्रोग्रामिंग।